जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वादों का पुलिंदा भी साथ में आता है और उनके भरोसे पर हम सभी सरकारों को वोट देकर सत्ता में लाते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता के सिंहासन पर सरकारें विराजमान होती हैं, वो अपने वादों को भूल जाती हैं, मुकर जाती हैं और उन्हीं को याद दिलाने के लिए फिर से जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। फिलहाल जिससे पूरा देश जिस मुद्दे से गरमाया हुआ है वो है किसान आंदोलन। सभी लोग अपना अपना समर्थन हर तरीके से उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे से किसान आंदोलन को देख लीजिए, जाट राजनीति को देख लीजिए, और इतने सारे मुद्दे मिलकर बीजेपी के परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो देश के युवा भी होते हैं। मैं जानना चाहूंगी इनसे इन सभी मुद्दों पर उनकी राय। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से बीजेपी से आपकी आशाएं थी और वो इन पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि ये असली किसान नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? देखिए मैम, जिस तरह से भाजपा अब चुनाव के समय इन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणाएं करी थी कि सबसे पहले आरपीएससी भंग करेंगे, साथ ही परीक्षा में पारदर्शिता लाएंगे, पेपर लीक को लेकर ये गठन करेंगे। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे वादे किए जिससे युवाओं ने इनको वोट भी किया, भाजपा सरकार आई पूर्णतः बहुमत से, लेकिन बड़ी निराशा हुई कि इन्होंने ना तो आरपीएससी को भंग किया और आरपीएससी में जो भी सदस्य थे जिनके ऊपर आयोग कार्रवाई कर रहा था, जिनके ऊपर पेपर लीक के अंदर जिनका हाथ था, उनको भी अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से आरपीएससी को या तो भंग करे या उसमें पारदर्शिता लाने के लिए नए सदस्यों का उसमें आप उसके अंदर शामिल करें। और साथ ही जैसे अभी युवा मित्र धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी बात सुने। 5000 युवा मित्र धरने पर बैठे हुए, तो या तो सरकार अगर उसको दिक्कत है तो उनका नाम बदल दे या फिर उन युवाओं की न्याय सुने। उनमें से एक भाई की मौत भी हो गई संघर्ष करते हुए, जो बहुत ही गलत है। सरकार को युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। उसके साथ ही जैसे भर्ती का शेड्यूल इन्होंने जारी किया, उसमें प्रॉपर आरक्षण का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो प्रॉपर आरक्षण का ध्यान रखे कि कौन से वर्ग का आरक्षण कितना है, उनको उसी हिसाब से उनके पदों का वर्गीकरण इनको करना चाहिए। हमें सरकार से बड़ी उम्मीद थी, हमें उम्मीद है कि सरकार इन पर ध्यान देगी। नहीं तो अभी तो युवा मित्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, समय समय पर और भी युवा सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। और ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे आगामी आने वाले चुनाव हो, उनके लिए ये घातक सिद्ध साबित होगा। किरोड़ीलाल मीणा कृषि विभाग है उनके पास, तो आप बताइए कि किस तरह से कृषि विभाग में रहते हुए वो इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किरोड़ीलाल मीणा पहले जो विपक्ष की भूमिका निभाते थे और अब जब सत्ता में आ गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो क्या वो दब गए हैं थोड़ा, या फिर कैसा क्या लगता है आपको? दबे नहीं, उनको दबाया है, मोदी जी ने उन्हें दबाया है। जो प्रतीक सरकार यहाँ राजस्थान के अंदर आई है और जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनकी अनदेखी हुई है। ये बीजेपी की फितरत है, जो संघर्ष करते हैं उनकी अनदेखी करती है ये, तो उनको दबाया गया है किरोड़ी जी को। और मैं तो आशा करता हूं कि बुढ़ापे के अंदर उनका जमीर जगना चाहिए और जो बातें वो करते थे, हमारे साथ सड़कों पर बैठते थे, हम किरोड़ी जी के साथ सड़कों पर बैठते थे, चाहे कितने पेपर लीक हों, जितने भी मुद्दे थे उन पे हम सब लोग बैठ के बाबा के साथ संघर्ष करते थे। लेकिन वो जैसे ही सत्ता की बात आई वहाँ जाके शटल हो गए। उनको विचार करना चाहिए, जो बात वो करते थे उस पर आकर के उनको काम करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने आरएस में किया। उसके लिए हम धन्यवाद देते कि आरएस के अंदर उन्होंने सरकार से बातचीत करके सकारात्मक हल निकाल करके युवाओं के भविष्य की उन्होंने देखी। मैं चाहता हूं कि तमाम भर्तियों के लिए, आरपीएससी को लेकर के जो आंदोलन करते थे, पेपर लीक को लेकर के जो आंदोलन करते थे, उन सब चीजों के ऊपर बाबा को दोबारा ध्यान देना चाहिए और युवाओं के साथ न्याय करने का काम करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जैसे कि किसान नेता मांगने जाते हैं, हनुमान बेनीवाल के बारे में आपकी क्या राय है कि उन्होंने अपना समर्थन किसानों को दे दिया है और एक बड़े जाट नेता के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं, तो किस तरह से आप उन्हें देखते हैं आने वाली राजनीति में? देखिए, हनुमान जी ने संघर्ष किया, पिछले 5 साल के बाद चुनाव लड़े तो परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया। हो सकता है उनके संघर्ष में कहीं ना कहीं कमी गई या प्रदेश की जनता उनको चाहती नहीं थी और जनता ने जनादेश दिया कि बीजेपी की सरकार यहाँ प्रदेश के अंदर बनी। अब हनुमान जी का वो तो व्यक्तिगत डिसीजन है कि कौन सी पार्टी के साथ कहीं भी जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दोबारा से आएँ, सड़क पे आएँ। और थोड़ा कम हो गया उनका, पहले जो आते थे अब खाली ट्वीट कर देते हैं, सड़क पे नहीं आते थे। पहले भी हम कहते थे उनको कि साफ परिणाम ऐसा ही आने वाला है, लेकिन वो नहीं मानते थे हमारी बातों को, तो वो परिणाम उनके नजर आ गया। और अब उन सब लोगों को या उनके आसपास के लोग ये जो उनसे बैठ के उनको फैसला लेना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे युवाओं को न्याय दिलाया जाए। तो देखा आपने, सुना आपने, युवाओं का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा को दबा दिया गया है। जैसा कि मैं पहले भी आपको काफ़ी रिपोर्ट्स वीडियोस में दिखा चुकी हूं कि उनको साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हमारे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और सभी छात्रों को उम्मीद है कि हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा ऐसे नेता हैं जो इनके मुद्दे सरकार के साथ मिल बैठकर सुलझा सकते हैं। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार।
अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।